अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत ही शानदार सी प्लेस शेयर करने लगी हूँ आप सबके साथ। आप अपने घर में बैठे हुए ब्लू वाटर आइलैंड इंजॉय करेंगे। तो जी ब्लू आइलैंड है कैसा और आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, तो इस पर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ब्लू आइलैंड जो है वो बेसिकली मैन मेड आइलैंड है जो बहुत ही खूबसूरत है और मरीना एरिया में है और ओपन एयर मॉल यहाँ पे बनाया गया है बिकॉज़ ऑफ शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मार्केट समझते, जहाँ पे आपको होटल्स, कैफ़े, इवन आप जो है रेजिडेंशियल एरिया भी यहाँ पर है। उसके अलावा आपको क्रिस्टल वाटर व्यू मिलता है। उसके अलावा जी आपको यहाँ पे क्रूज़ फैसिलिटी इंजॉय करने को मिलती है। ब्लू आइलैंड की जो पार्किंग है आपको यहाँ पर 1300 कार पार्किंग स्पेस मिलती है, मतलब आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा जी इसकी जो पार्किंग फ़ीस है वो आपको 20 दिरहम पर आवर के हिसाब से पे करनी पड़ती है, जो कि आपको वापस जब आप लोग आते हैं तो आपको पे स्टेशन पे आपको जाके इसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो रिसीट होती है, पार्किंग रिसीट, अगर वो आपको नहीं रिसीव होती तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही जाते हो तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। सेकंड प्लेस पेडिस्ट्रियन ब्रिज, जो कि बहुत फेम है अपनी ब्यूटी की वजह से। एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर लेते हैं। अभी मैं ऊपर आई हूँ और आपको ओवरऑल इसका व्यू दिखाती हूँ, जो कि आपको आइलैंड साइड पे आपको डिफरेंट कैफ़े, सिटिंग एरिया और आपको शॉपिंग मॉल्स नज़र आ। तो चलते हैं जी ब्रिज की तरफ। ब्लू आइलैंड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना है जिसकी लेंथ 300 मीटर्स है और यहाँ पर आप दोनों साइड से देख सकते हो कि किस तरह से आपको स्काई लाइन्स, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। मतलब दोनों साइड से आपको आइलैंड नज़र आती है और इस तरह से एक आपको ब्रिज मिलता है, एक आपको वॉकिंग बोर्ड मिलता है। आप उस पर वॉक करते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकते हो। अगर मैं यहाँ ब्लू आइलैंड में हूँ और मुझे JBR जाना है, जो कि दूसरा एरिया है, उससे हम लोग बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय ब्रिज वॉक करते हुए भी हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कपल्स, कितने फ्रेंड्स कम्युनिटीज़, कितने पेयर्स, कितनी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, जो कि यहाँ पे JBR जाने के लिए या इस लोकेशन को एंजॉय करने के लिए इस ब्रिज पर आते हैं एंड 300 मीटर की जो वॉक है वो एंजॉय करते हैं, इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, इस वॉक को एंजॉय करते हैं, इस बोर्ड को एंजॉय करते हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। इस ब्रिज पर आपको जो है रेस्ट एरियाज़ भी मिलते हैं जो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से बनाए हैं। आप वहाँ बैठकर आराम से खूबसूरत सा ये जो आइलैंड व्यू है आप इंजॉय करते हैं। इवन आपको यहाँ पे बैटरी कार राइड्स की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप लोग बैटरी कार अवेल करते हैं और आप उस पर भी इसको राइड कर सकते हैं।
یہ رہا جی ترکش آئس کریم پرینک، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری ورلڈ فیم ہے، اور یہ ترکش آئس کریم جو ہے آپ کو 30 درہم میں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایز یو نو کہ ترکش جو پرینک ہے، آپ آئس کریم لینے لگتے ہو اور آپ کو اس طرح پرینک انجوائے کرنا پڑتا ہے، یہ ان کا ایک ٹریڈیشن ہے۔ بلو آئی لینڈ میں آپ لوگ لارجسٹ آبزرویشن ویل، جو آپ کو یہ ویل سا دکھ رہا ہے، اس کی لینتھ 820 فیٹس ہے، مطلب دنیا کا سب سے بڑا ویل ہے، اور یہ ویل 1750 پیسنجرز کو کیری کر سکتا ہے۔ اس میں 48 کیبنز بنے ہوئے ہیں۔ 180 درہم پے کر کے آپ 40 منٹس کی رائڈ لے سکتے ہیں، اینڈ ایون یو کین سی برج العرب، پام جمیرہ، دبئی مرینا، JBR اینڈ برج خلیفہ جیسے ویوز آپ اتنی ہائٹ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ ویل جو ہے ٹیمپرری کلوز ہے فار رینوویشن، اور مارچ کے اینڈ میں اپروکسیمیٹلی یہ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ بھی چلتے چلتے تھک گئے ہیں تو آپ بھی ایسے گاڑی یا کوئی ٹرین اویل کر سکتے ہو۔ اینڈ دوسری بات، ہوپ فلی جی آپ نے میری ویڈیو بہت انجوائے کی ہوگی۔ بلو آئی لینڈ آپ گھر بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور آپ کو اتنی ساری انفارمیشن میں نے شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا میرے چینل، اگر آپ نے نہیں کیا لائک اینڈ کامنٹ لازم کر دیجیے گا۔ اس وقت میں پارکنگ